हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब के सब। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जेके की इस बुक में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की, जिसमें हम धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं प्राकृतिक स्थलों की बात करेंगे। धार्मिक स्थलों के अंतर्गत हम बात करेंगे अमरकंटक, भेड़ाघाट, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मैहर एवं उज्जैन की। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अंतर्गत हम सांची, खजुराहो, मांडू, भीमबैठिका एवं ग्वालियर को देखेंगे। इसी क्रम में प्राकृतिक स्थलों में हम पचमढ़ी, कान्हा व पैंच राष्ट्रीय उद्यान, चचई व बहुटी जलप्रपात, मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं धार्मिक स्थलों से। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरकंटक की। अमरकंटक अनूपपुर में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। यहाँ पर कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोनकुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया एवं श्रीयंत्र मंदिर स्थित हैं। अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है। अमरकंटक में कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा जलप्रपात स्थित हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भेड़ाघाट की, जो जबलपुर के पास स्थित है। यहाँ पर गोलाकार 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें 81 मूर्तियाँ हैं। यहाँ संगमरमर की चट्टानों पर नर्मदा नदी द्वारा निर्मित धुआंधार जलप्रपात स्थित है। भेड़ाघाट का नाम भृगु ऋषि के नाम के कारण पड़ा। यहाँ बंदर कुंदनी दर्शनीय स्थल है। इसी क्रम में हम बात करते हैं चित्रकूट की। सतना जिले में मंदाकिनी नदी पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम, भरतकूट, हनुमान धारा, सीताकुंड, रामघाट एवं कामदगिरी आदि धार्मिक स्थल हैं। अब्दुल रहीम खान खाना की कर्मस्थली चित्रकूट रही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में चित्रकूट में ही की थी। दोस्तों, हम बात करते हैं अब ओमकारेश्वर की। नर्मदा नदी के तट पर खंडवा जिले में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे भी पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। यहाँ काजल रानी व शंकराचार्य की गुफाएं हैं। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओमकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटी सहायक नदी कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई नदी के संगम पर स्थित है, जिसे हम मानधाता संगम भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं महेश्वर को। नर्मदा के तट पर खरगोन जिले में स्थित महाजनपद काल में दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती के रूप में रही है। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट महेश्वर या अहिल्या घाट है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में महेश्वर को राजधानी बनाया। महेश्वर में अहिल्याबाई संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि स्थित है। अहिल्याबाई द्वारा संरक्षित महेश्वर साड़ी उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब हम बात करते हैं जैन तीर्थ स्थल द्रोणगिरी की। यह छतरपुर जिले में स्थित है। द्रोणगिरी में 35 मंदिर और 3 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ गुरुदत्त निर्वाण गुफा, कांच मंदिर, चौबीसी मंदिर एवं मान स्तंभ स्थित है। अब हम बात करेंगे मैहर की। सतना जिले में स्थित है। यहाँ शारदा माता का मंदिर कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। मंदिर पर चढ़ने के लिए 1063 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मैहर संगीतकार अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि रहा है, इसलिए इसे संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मैहर में आल्हा ऊदल अखाड़ा एवं गोल मठ का मंदिर स्थित है। इसी क्रम में हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे भी पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। उज्जैन में दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। उज्जैन में ही जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गणकालिका मंदिर, चिंतामन मंदिर एवं हर सिद्धि माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे सांची से। सांची रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में
कराया था। सन 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची में भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य सारिपुत्र और महामोगलैन की अस्थियां रखवाई गई थी। स्तूप में जहां हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान हर्मिका कहलाता है। वह स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेधी कहलाता है। स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने हैं जिन पर जातक कथाएं चित्रित हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कहाँ पर छत्र है, कहाँ पर हर्मिका है, आदि चीज़ें आप डायग्राम में देख सकते हैं। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर एवं ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने 1919 में की थी। बात करते हैं समाचार के पन्नों से। हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी और सोलर सिटी बनने का प्रस्ताव किया गया है। अब हम बात करेंगे खजुराहो की। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था जिसकी आधारशिला विख्यात राजा चंद्रवर्मा, जिनको हम नन्नुक भी कहते हैं, ने रखी। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित यह प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण काल 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। यहाँ शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 25 है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खजुराहो को शामिल किया गया। ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों को खोजने में विशेष भूमिका निभाई थी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं मांडू की। यह धार जिले में स्थित है। मांडू को आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम था शादियाबाद। मांडू में अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती का महल, तबेली महल इत्यादि स्थित हैं। मांडू में ही जामा मस्जिद, हुशंग शाह का मकबरा व नीलकंठ मंदिर स्थित हैं। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित हैं। इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा स्थित हैं। अब हम बात करते हैं भीम बैठिका की। रायसेन जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। 1957 में इस स्थल की खोज प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की। यहाँ पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। मित्रों, अगले क्रम में हम बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में ग्वालियर का किला स्थित है। इसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, जौहर कुंड एवं विक्रम महल स्थित हैं। ग्वालियर किले में मान मंदिर व सहस्त्रबाहु का मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर किले में ही स्थित है। ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरसेन ने करवाया था। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे, जिनमें 2 मुख्य दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व हाथी पुल और दूसरा दक्षिण पश्चिम बादलगढ़ द्वार, हिंडोला, भरथरी, आलमगीर स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओरछा की। बेतवा नदी के किनारे ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। 2020 में ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया। ओरछा में राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर एवं कंचन घाट प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश को मिली बड़ी उपलब्धि। निवाड़ी जिले के लाड़पुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलेगा वेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड। मित्रों, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक स्थलों की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे पचमढ़ी से। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फॉरसोथ ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। यहाँ मुख्य पर्यटन स्थल जटाशंकर, पांडव गुफा, धूपगढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़ हैं।
यहाँ प्रमुख जलप्रपात डचेस, रजत, अप्सरा एवं बी फॉल स्थित हैं। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। इस उद्यान को 1933 में वन्यजीव अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा एवं 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर, हालो और सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूरहदा बारहसिंघा है, जिसके डिज़ाइनर रोहन चक्रवर्ती हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। यह मध्य प्रदेश में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अन्य नाम प्रियदर्शनी है। बीचों बीच पेंच एवं कान्हा नदी प्रवाहित होती है। इसको मोगली लैंड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बहुटी जलप्रपात की। बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में सैलर नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। अब हम देखते हैं मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी को, जो कि सतना में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यहाँ सफ़ेद बाघों को बसाया गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और उनके निकटतम हवाई अड्डे। मांडू के निकटतम इंदौर हवाई अड्डा है। पचमढ़ी के निकटतम भोपाल, अमरकंटक के जबलपुर, पीताम्बरा पीठ के दतिया, खजुराहो के स्वयं खजुराहो। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर है। सांची का भोपाल एवं भीमबेटका का भी भोपाल। मध्य प्रदेश में टाइगर टूरिज्म को लेकर शुरू किया गया वफर में सफ़र। प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा। प्रदेश की टाइगर सफारी, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एवं सतपुड़ा का रोमांचक अनुभव। ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल पर्यटन, होम स्टे को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्रों, निवेशकों के साथ पर्यटन स्थलों का विकास। रोपवे, संग्रहालय, डायमंड टूर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी पार्क आदि बेहतरीन सुविधाएं। दोस्तों, अगले क्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की, जिसमें हम फिल्म जगत से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, संगीत कला से संबंधित, चित्रकला व मूर्तिकला से संबंधित एवं अन्य व्यक्तियों की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में फिल्म जगत से संबंधित व्यक्तित्व से। इसमें हम कलाकार का नाम, उनका जन्म स्थान एवं उनके क्षेत्र विशेष के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अन्नू कपूर से। इनका जन्म भोपाल में हुआ। प्रथम नाटक रुका हुआ फैसला था। इसके बाद हम अशोक कुमार दादामुनि की बात करते हैं, जिनका जन्म खंडवा जिले में 1911 में हुआ। इनकी पहली फिल्म थी नैया। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1988 एवं 2001 में ये आत्मलीन हो गए। इनका निधन हो गया। महमूद, इनका जन्म दतिया में हुआ था। प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं। आशुतोष राणा, गाडरवारा नरसिंहपुर। आशुतोष राणा के किरदार दुश्मन व संघर्ष फिल्मों में बहुप्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं जया भादुड़ी की, जिनका जन्म जबलपुर में हुआ। यह प्रसिद्ध अभिनेत्री व राज्यसभा की सांसद रही हैं। सलमान खान इंदौर में पैदा हुए। पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। सलीम खान जन्म इंदौर, पटकथा लेखक हैं। जानी बौकर, इनका भी जन्म इंदौर में ही हुआ। अन्य नाम बदरुद्दीन जमारुद्दीन काजी है। रघुवीर यादव, जन्म जबलपुर में। इन्होंने चाचा चौधरी व अन्य किरदार सिनेमा जगत में निभाए। अर्जुन रामपॉल, जबलपुर से संबंधित। मुकेश तिवारी, सागर से संबंधित। शांतनु मुखर्जी, जिनको हम शान के नाम से जानते हैं, खंडवा में पैदा हुए। बहुप्रसिद्ध संगीतकार एवं संगीतज्ञ हैं। राजीव वर्मा, होशंगाबाद से संबंधित। रज्जाक खान, हैदराबाद, इंदौर में रहे हैं। मकोड़ी व अन्य किरदार सिनेमा जगत में निभाए। 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। गोविंद नामदेव सागर जिले से संबंधित हैं। जावेद अख्तर ग्वालियर से फिल्म लेखक हैं। इन्होंने जंजीर, शोले इत्यादि फिल्में लिखी। राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं।
शरत सक्सेना सतना जिले से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। प्रभाष जोशी, इनका जन्म इंदौर में हुआ। जनसत्ता अखबार के संपादक। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी स्मृति में मलखंभ खेल के लिए प्रभाष जोशी सम्मान प्रारंभ किया। दीपक चौरसिया, इनका जन्म इंदौर में हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं माखन लाल चतुर्वेदी की, इनका जन्म बबई होशंगाबाद में हुआ। हिम किरीटिनी, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता रहे हैं। इन्हें 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। इनकी कार्यस्थली मुंगावली अशोकनगर रही है। मृणाल पांडे, जन्म टीकमगढ़, इनका जन्म 1946 में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखिका एवं उपन्यासकार हैं। बात करते हैं समाचार के पन्नों से। इंदौर में स्थापित की जाएगी लता मंगेशकर अकादमी। अब बात करते हैं संगीत कला से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों की। तानसेन, इनका नाम था रामतनु पांडे, जन्मस्थान बेहट ग्वालियर, इनका निधन आगरा में हुआ, समाधि ग्वालियर में है। रीवा के राजा रामचंद्र व बादशाह अकबर के दरबार में थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान, त्रिपुरा शिवपुरा, वर्तमान में बांग्लादेश, इनका वास्तविक नाम आलम था। कार्यस्थली मेहर रही है। निवास स्थान मदीना भवन मेहर में है। इन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है। अली अकबर खान, जन्म मेहर सतना, ख्याल गायक हैं। ये अलाउद्दीन खां के पुत्र थे। अमजद अली खान, ग्वालियर जिले में जन्म, प्रसिद्ध सरोद वादक। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। अब बात करते हैं आमिर खान की। इनका जन्म स्थल इंदौर है। इंदौर घराने के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित व ख्याल गायकी में पारंगत। अब बात करते हैं कुमार गांधर्व की, जिनका मूल नाम था शिवपुत्र, जन्मस्थान बेलगाम कर्नाटक, कार्यस्थली बागली पहाड़ी देवास रही है। इन्हें संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। उस्ताद हाफिज़ अली, ग्वालियर में जन्म, 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित। राजा भैया पूंछ वाले, ग्वालियर में जन्म, इनका मूल नाम बालकृष्ण आपटेकर था। ठुमरी ध्रुपद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी रचनाएं तान मलिका एवं संगीत उपासना है। चक्रधर, राजा चक्रधर, रायगढ़ छत्तीसगढ़, इनकी स्मृति में चक्रधर फेलोशिप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत में दी जाती है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक दिए जाते हैं। शंकर राव पंडित, जन्मस्थान ग्वालियर, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। कृष्णराव पंडित, जन्मस्थान ग्वालियर, संगीत मार्तंड की उपाधि से सुशोभित, गायक शिरोमणि व ताल सम्राट की उपाधि सरदार पटेल द्वारा दी गई। पंडित कार्तिक राम, जन्मस्थान बिलासपुर, गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार हैं। इनके गज्जपन्ने नृत्य व बताशा नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। बेगम असगरी बाई, छतरपुर जन्मस्थान है इनका। तानसेन सम्मान से सम्मानित शास्त्रीय संगीतकार रही हैं। राहत इंदौरी, इंदौर जिले में पैदा हुए, प्रसिद्ध उर्दू शायर, गीतकार एवं चित्रकार थे। इनका निधन अगस्त 2020 में हो गया था। अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, जिनके बचपन का नाम था हेमा। इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 1942 में 13 वर्ष की आयु में गाना प्रारंभ किया। 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। 1974 में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज। महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पद्म भूषण इनके लिए 1969 में मिला। दादा साहेब फाल्के 1989 में मिला। पद्म विभूषण 1999 में मिला। भारत रत्न 2001 में मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार को टोटल 6 बार मिल चुका है। 1958 में, 62 में, 65 में, 69 में, 93 में एवं 1994 में। कुल 6 बार लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब बात करते हैं चित्रकला से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की। सैयद हैदर रजा, इनका जन्म नरसिंहगढ़ बावरिया ग्राम में हुआ। यह पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण व कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा फ्रांस में पूरी की। इनका प्रसिद्ध चित्र अटल शून्य है।
विष्णु चिंचलाकर। देवास में जन्म, प्रसिद्ध चित्र है लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट है। देवयानी कृष्ण जन्म इंदौर में, होलकर वंश से संबंधित हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे जन्म इंदौर में, इन्होंने अपने चित्रों में नारियों को विशेष स्थान दिया। अब बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन की। इनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ। इंदौर से पेंटिंग में डिप्लोमा किया। इनका मुख्य चित्र गजगामिनी है। 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ली व 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। डी देवलालीकरण, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकरण, जन्म धार में हुआ। इन्हें मध्य प्रदेश चित्रकला का पिता कहा जाता है। अमृता शेरगिल बुडापेस्ट हंगरी में जन्म हुआ। इनकी कार्यस्थली शिमला रही है, मृत्यु लाहौर में हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अमृता शेरगिल फेलोशिप प्रतिमाह 1000 रुपये 1 वर्ष तक ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। देवशंकर जोशी जन्म महेश्वर खरगोन। मोहम्मद यूसुफ खत्री जन्म धार में बाघ प्रिंट के प्रसिद्ध कारीगर हैं। भंजू सहश्याम जन्म डिंडोरी में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गौड़ चित्रकार हैं। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। भूरी भाई जन्म झाबुआ, भीली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाजिद खान मंदसौर नाखून चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मूर्तिकार। रघुनाथ कृष्ण फड़के धार जिले के खंडेर गांव में इन्होंने फड़के मूर्ति स्टूडियो की स्थापना की। श्री रुद्र हाजी यह अलंकृत शैली के प्रतिष्ठित कलाकार हैं। वासुदेव कामत इन्होंने ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा की प्रतिकृति व प्रतिमा का निर्माण किया। राजेश भंडारी भी मध्य प्रदेश के प्रमुख मूर्तिकार हैं। अशोक वाजपेयी भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। प्रभात राय स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है एवं नागेश्वर यावलकर भी प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अब बात करते हैं रंगकर्म थिएटर नाटक से संबंधित व्यक्तित्व। बाबा डी के जन्म नीमच। अकांड तांडव नाटक से शुरुआत की। लिटिल थिएटर की स्थापना इंदौर में 1944 में की। नरहरि पटेल इनका जन्म रतलाम में हुआ था। विभू कुमार इनका जन्म सागर में हुआ था। इनके प्रमुख मंचन भिकमंगे एवं मुखौटा रहे। शरद शर्मा इनका जन्म विदिशा में हुआ था। कार्यस्थली उज्जैन रही। 1982 में इन्होंने अभिनव रंग मंडल की स्थापना उज्जैन में की। हबीब तनवीर रायपुर में जन्मे, इनकी कार्यस्थली इंदौर रही। बंसी कौल श्रीनगर में जन्मे, कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं। सत्यदेव दुबे बिलासपुर में जन्मे, यह प्रसिद्ध नाटककार हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के समाज सेवा से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व की। सुब्बाराव जन्म बेंगलुरु कर्नाटक में, यह कांग्रेस सेवा दल के सदस्य रहे हैं। इन्होंने चंबल घाटी में डाकुओं को आत्मसमर्पण में सहायता की। मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना करी। रईस खान भोपाल गैस कांड में पीड़ित महिलाओं को रोजगार व मुआवजा के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। मेघा पाटेकर बम्बई, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेतृत्व करता रही हैं। कैलाश सत्यार्थी विदिशा, इन्होंने 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए अर्जित किया। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में नेतृत्व करता रहे हैं। निर्मला बुच भोपाल, इन्होंने महिला चेतना मंच की स्थापना की एवं पूर्व राज्य मुख्य सचिव रही हैं। कांतावेन त्यागी खरगोन जिले में आदिवासी कन्या आश्रम की स्थापना की। हरि सिंह गौर सागर, इन्होंने 1 करोड़ रुपए दान देकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। लीला जोशी रतलाम, इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण और एनीमिया के उपचार में समर्पित किए। इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। महेश शर्मा दतिया से संबंधित या दतिया में जन्म हुआ। झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बालेश्वर दयाल जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनकी कर्मस्थली झाबुआ रही है। यह प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। भीलों का गांधी इनको कहा जाता था। इनका निधन 1988 में हुआ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजनीति से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की। मौलाना बरकतुल्लाह जन्म भोपाल, गदर पार्टी 1913 के संस्थापक सदस्य रहे हैं। कैलाश नाथ काटजू जन्म रतलाम, जावरा रियासत तत्कालीन इंदौर, यह 1957 से 62 में मुख्यमंत्री व 1955 से 56 में केंद्रीय मंत्री अर्थात रक्षा मंत्री के पद पर
रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को। यह 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। लोक प्रसिद्ध पुस्तक मेरी 51 कविताएं हैं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। अब बात करते हैं उमा भारती की। इनका जन्म टीकमगढ़ में हुआ। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री 2003 में रही। इनकी प्रमुख पुस्तकें स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड हैं। शंकर दयाल शर्मा, जन्म भोपाल, भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रहे। 1992 से 1997 में भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। सुंदरलाल पटवा, जन्म मंदसौर, 1990 से 1992 तक मुख्यमंत्री रहे। 2017 में पद्म विभूषण अर्जित किया और मृत्यु 2017 में हो गई। विजया राजे सिंधिया, जन्म सागर, मूल नाम लेखा दिव्येश्वरी था। मैट्रिक पास करने वाली पहली नेपाली महिला थी। इनका विवाह जीवाजीराव सिंधिया के साथ हुआ। अर्जुन सिंह, सीधी जिले में जन्म, विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर रहा है। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म महू, जिला इंदौर, मृत्यु 1956, मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबूलाल गौर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु 2019 में हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों सुमित्रा महाजन की। इनका जन्म रत्नगिरी महाराष्ट्र में हुआ। ताई के नाम से मशहूर है। भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। जगन्नाथ सिंह, जन्म सिंगरौली में, भाजपा पार्टी से मध्य प्रदेश में विधायक और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। अनिल माधव दबे, बड़नगर उज्जैन में जन्म, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी, जन्म रीवा में, मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय राजनीति में व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर थे। कौन था? श्रीनिवास तिवारी। क्या थे? व्हाइट टाइगर। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य व्यक्तित्वों की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अनिल काकोडकर। इनका जन्म बड़वानी में हुआ। सन 2000 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। इन्हें विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र कर्माकर, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। यह भारतीय गणितज्ञ थे। रघुराम राजन, इनका जन्म भोपाल में हुआ। RBI के 23वें गवर्नर बने। जगदीश शरण वर्मा, जन्म सतना में, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश 1985-86 में एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश 1997-98 में रहे। रमेश चंद्र लाहौटी, इनका जन्म गुना में, भारत के मुख्य न्यायाधीश 2004-05 में। सुशील दोषी, इंदौर में जन्म, प्रसिद्ध हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर। नितिन नरेंद्र मेनन, जन्म इंदौर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट एम्पायर। जादूगर आनंद का जन्म जबलपुर में हुआ। भागवत रावत, जन्म टीकमगढ़ में, प्रसिद्ध कविता देश एक राग है। हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, जन्म भोपाल में, प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे। स्वरूपानंद सरस्वती, इनका जन्म सिवनी दिगारी में हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। यह क्रांतिकारी साधु के नाम से प्रसिद्ध थे। वर्तमान में गुजरात द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। रत्नेश पांडे, जन्म सतना में हुआ। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतारोही और मोटर स्टंटर हैं। रत्नेश पांडे ने 2016 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर राष्ट्रगान जनगण मन का गायन किया। भावना डहेरिया, जन्म तामिया छिंदवाड़ा में, प्रमुख पर्वतारोही हैं। डॉक्टर भक्ति यादव, महिदपुरा इंदौर में जन्म हुआ। इंदौर की पहली MBBS महिला थी। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, जन्म नरसिंहपुर में, यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया। सुभद्रा भोंसले गायकवाड़, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। सुभद्रा भोंसले गायकवाड़ भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।